नमस्ते। आपका इस अरविंद गणेश दामले चैनल में स्वागत है। मैं अरविंद दामले प्रस्तुत कर रहा हूँ प्रेषित। समर्थ श्री रामदास स्वामी रचित श्रीमद् दासबोध का हिंदी भावानुवाद इस अरविंद गणेश दामले चैनल पर अब तक प्रस्तुत किया गया था। उसके सभी 20 दशकों के 200 समास गाकर सुनाए गए और उसके बाद मैं अब आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ खलील जिब्रान रचित प्रॉफिट यानी देवदूत यानी प्रेषित। खलील जिब्रान नामक एक दार्शनिक 20वीं सदी के दूसरे या तीसरे दशक में लेबनान के निवासी थे। वे समाज के बारे में अपना खुद का विचार रखते थे और बड़ी बेबाकी से बोलते थे और लिखते भी थे। उनकी खुद की खास शैली थी जिसकी वजह से उनके विचार कलेजे में घुस जाते थे। उनकी प्रॉफिट नामक पुस्तक इसका उत्तम उदाहरण है। शीर्षक प्रेषित का मतलब है देवदूत। प्रॉफिट इस किताब के मूल लेखक थे खलील जिब्रान। लेबनान इस मध्य पूर्व देश के नागरिक इस्लाम धर्मीय समाज के पारंपरिक रूढ़ विचारों से अलग विचार व्यक्त करने के कारण देश से बाहर निकाले गए अमेरिका में बस जाने वाले, अमेरिका और कई और पश्चिमी देशों की अनेक भाषाओं में इसका अनुवाद लोकप्रिय कर देने वाले। इस किताब के विचार शाश्वत तो हैं, पर इसमें दिए गए बहुत से उदाहरण उस काल, उस समाज और उस स्थान से विशेष संबंध रखते हैं। उस समाज और पैलेस्टाइन के भूगोल में समुद्र, आकाश, रेगिस्तान आदि का गहरा संबंध था और उन्हीं से संबंधित उदाहरण किताब में बार बार पाए जाते हैं। आदमी को जीना है तो कैसे जीना है, इस संबंध में अनेक सवाल नागरिकों द्वारा पूछे गए हैं और उनके जवाब भी दिए गए हैं। इनमें से बहुत से विचार बहुत से लोगों को ज्ञात भी होंगे, पर वे जिस ढंग से, जिस गति से और जिस शक्ति से हम पर आके टकराते हैं वो सबको चौंका देते हैं। ऐसा होने से पता चलता है कि वे विचार हम में थे तो सही, पर हम उनके अनुसार जी नहीं रहे थे। किसी भी सामान्य व्यक्ति के जीवन के अनेक पहलुओं को स्पर्श करने वाले ये विचार सीधे साधे शब्दों में, छोटे छोटे वाक्यों में हमारे सामने आते हैं। किसी विषय को लेकर कुछ लिखने से अलग शैली में सब कुछ संवाद के रूप में लिखा गया है। पूरी किताब गद्य तो है, पर उसमें भी एक खास लय है। उस लय का भी आनंद पाठकों को मिले, इस हेतु से हिंदी में भी वाक्यों की रचना उसी ढंग से करने का प्रयास किया गया है। मैंने कई बार पढ़े हुए और 70-80 साल पुराने विचार जो कि शाश्वत हैं, अच्छे हैं, बड़े असरदार हैं और आज के नागरिकों के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं, वे उन तक पहुँचे, यही मेरी इच्छा है और उसी के लिए है ये भावानुवाद प्रेषित। अल मुस्तफ़ा परमेश्वर का लाडला और खुद उसी ने चुना हुआ, सुबह सुबह के सूरज जैसा खुशियाँ लाने वाला और फालिस इस शहर में 12 साल से अपनी किश्ती की राह देखने वाला, अपने मूल उद्गम की जगह परमेश्वर के पास वापस जाने के लिए। और अब 12 साल के बाद इकलूल के 7वें दिन ठीक फसल की कटाई के मौसम में अल मुस्तफ़ा पहाड़ी पर चढ़ गया और दूर दूर तक फैले हुए सागर की ओर ध्यान से देखने लगा और उसे कोहरे में बहुत दूर से उसकी किश्ती आती हुई दिखाई दी। उसके एहसास के द्वार पूरी तरह खुल गए और उसकी खुशी किश्ती तक पहुंच गई। उसने आंखें बंद कर ली, एहसास के शांत निश्शब्द वातावरण में पहुंच गया और प्रार्थना करने लगा। फिर पहाड़ी से सागर की ओर उतरते हुए न जाने कितने दुखों ने उसे घेर लिया और वो सोचने लगा, बिना किसी दुख को अपने साथ लिए और इसी शांत अवस्था में मैं ये सब छोड़ के कैसे जा सकूंगा। मेरी आत्मा पर एक भी खरोंच न लेते हुए भी मैं ये शहर छोड़कर हरगिज नहीं जा सकूंगा। न जाने कितने कभी ख़त्म ना होने वाले दुख भरे दिन मैंने इसी बंद शहर में गुजारे हैं और न जाने कितनी अकेली सुनसान रातें भी।
ये अकेलापन और ये दुख और इससे जुड़ी सभी भावनाओं से अलिप्त होकर क्या किसी को भी ये सब छोड़ जाना संभव है? मेरी ऊर्जा के, मेरे चैतन्य के कितने ही टुकड़े इसी शहर की गलियों में जगह जगह बिखरे पड़े हैं। मेरी कितनी ही इच्छाएं नंगी होकर यहाँ की पहाड़ियों में विहार कर रही हैं और दुख का थोड़ा सा भी बोझ अपने साथ ना लेते हुए यहाँ से दूर जाना मेरे लिए संभव ही नहीं है। और ये जो जाना है वो मेरी कोई पुरानी कमीज़ यूं ही फेंक देने के जैसा नहीं है। ये तो मेरी खुद की चमड़ी खुद के ही हाथों उधेड़ के निकाल देने जैसा है। ये सिर्फ मेरे खुद के विचार आसानी से यहीं पे छोड़ के जाना नहीं है। ये तो भूख और प्यास की मिठास से भरा हुआ मेरा हृदय है। और फिर भी मैं अब यहाँ और रुक नहीं सकता। जो सागर हमेशा से सभी को बुलाता आ रहा है वो अब मुझे भी बुला रहा है और मुझे तो जाना ही पड़ेगा। यहाँ मेरी रातों के हजारों घंटे जल रहे हैं, फिर भी वहाँ रहने का मतलब है खुद को संगमरमर जैसा ठोस बनाकर इसी जगह से बांध लेना। और सच तो ये है कि मैं यहाँ का सभी अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, पर कैसे ले जाऊँ मैं? आवाज़ को पंख देकर दूर तक भेजने वाले होंठ और जीभ को आवाज़ के साथ जाना संभव नहीं होता। आवाज़ को हवा की लहरों पर सवार होके अकेले ही जाना पड़ता है। जब गरुड़ ऊंची तमन्नाओं के साथ सूरज की ओर बढ़ता है तो उसे अपना घोंसला पीछे छोड़कर ही जाना पड़ता है। और जब वो पहाड़ी से उतरकर समतल ज़मीन तक पहुंच गया तो सागर की ओर देखने लगा। उसकी किश्ती अपने अनेक मल्लाहों के साथ उसे उसके मूल गांव तक ले जाने के लिए आ रही थी। उसकी आत्मा ने किश्ती की ओर देखा और कहा, मेरी सबसे बड़ी माँ के बच्चों, लहरों पे सवार होके आने वालों, पता नहीं कितनी बार मैंने सपनों में तुम्हें लहरों पर तैरते हुए मेरी ओर आते हुए देखा है। और आज मैं जाग रहा हूँ उस समय आ रहे हो। और मेरा जगना तो मेरा और भी गहरा सपना है। अब मैं भी तैयार हूँ, मैं आतुर भी हूँ। किश्ती का पाल भी तैयार है और सिर्फ सही दिशा में चलने की हवा के झोंके का इंतज़ार कर रहा है। अब मैं यहाँ सिर्फ एक सांस लूँगा, एक बार प्यार से पीछे मुड़ के देखूँगा और फिर मैं भी आपके सब मल्लाहों के बीच पहुँच जाऊँगा, समुंदर में सफ़र करने वाले अनेक यात्रियों की तरह। और तुम, अथांग सागर, मेरी सोई हुई सबसे बड़ी माँ, असंख्य नदियों और धीमे धीमे बहने वाले झरनों के लिए तुम ही तो शांति हो, तुम ही तो स्वतंत्रता हो। अब मेरा झरना सिर्फ एक छोटी सी ढलान पर बहेगा, छोटा सा मोड़ लेगा, बहते पानी की थोड़ी सी आवाज़ होगी और फिर वो तुम में से समा जाएगा, एक स्वतंत्र बूंद एक असीम सागर में। और फिर उसने देखा उस इलाके के बहुत से नागरिक खेती बाड़ी छोड़ के नगर के मुख्य द्वार पर जमा हो रहे हैं। उसे उसका नाम ले लेकर पुकार रहे हैं। लोग आपस में कह रहे हैं उसकी किश्ती आ गई। और फिर उसने खुद से ही कहा, क्या विदा लेने का दिन और सबका साथ आने का दिन एक ही होगा? क्या मेरा एक जगह अस्त होने का दिन और कहीं और उदय होने का दिन एक ही होगा? जो लोग मुझसे मिलने अपने काम छोड़ के आए हैं उनसे मैं क्या बोलूं? क्या मेरे फूले फूले वृक्ष पर इतने फल हैं कि मैं सबको वो बांट सकूं? क्या मेरी आकांक्षाओं के फव्वारे में इतना पानी है कि वो अखंड बहता रहेगा और मैं जो चाहे उसके गिलास भर सकूंगा? क्या मैं परमेश्वर का स्पर्श जिसे है वो वीणा हूँ? क्या मैं ऐसी बांसुरी हूँ कि जिसमें से परमेश्वर की सांस गुजर रही है? मुझे तो पूरी शांति चाहिए। मौन और शांति के जरिए मुझे जो अनमोल रत्न मिल जाएंगे वे तो सब मैं पूरे आत्मविश्वास से सबको बांट सकूंगा। अब तो मुझे याद भी नहीं कि किस खेत में किस समय मैंने कौन से बीज बोए थे,
तो क्या आज भी उस फसल की कटाई का दिन है? और अगर आज का दिन मेरे लिए मशाल ऊंची करके ज्ञान का उजाला फैला देने का दिन है, तो ये तो निश्चित है कि उजाला देने वाला प्रकाश मेरा नहीं है। अज्ञान के काले अंधकार में मैं वो मशाल ऊंची करके पकड़ूंगा। जो उस अंधकार की रक्षा करता है वही उस मशाल में तेल भी भरेगा और उसका प्रकाश भी फैलाएगा। ऐसी सब बातों को उसने शब्दबद्ध किया, पर ऐसी और भी बहुत सी गुप्त बातें थी जो उसने कही ही नहीं। और जब उसने नगर में प्रवेश किया तो नगर के सब लोग उसे मिलने के लिए आए। वे सब एक ही रोना रो रहे थे। नगर के कुछ बुजुर्ग सामने आए और उन्होंने कहा, तुम हमसे दूर मत जाना। तुम हमारी पूरी तरह पकी हुई जवानी से जिंदगी की शाम होने तक हमारे साथ रहे हो। हमारे समाज के जवानों को तुमने सपने देखने के सपने दिखाए हैं। तुम हमारे लिए अपरिचित नहीं हो, तुम मेहमान भी नहीं हो, तुम हमारे पुत्र हो, हमारे प्यारे हो। तुम्हारे दर्शन की प्यास से हमें व्याकुल ना बनाओ। मंदिर के धर्मगुरु और गुरु पत्नी ने कहा, समुद्र में आई लहरों को तुम हमसे बिछुड़ने का कारण ना होने दो और हमारे साथ गुजारे 12 सालों को तुम एक याद में बदल ना डालो। तुम हमारे साथ रहे हो और तुम्हारी परछाई भी हमारे लिए किसी ज्योति या प्रकाश जैसी है। हमने तुम्हें चाहा तो बहुत, पर हम कभी वो शब्दों में व्यक्त ना कर सके। जैसे हमारी चाह किसी पर्दे के पीछे छिप गई थी, पर आज वो व्यक्त हो रहा है और तुम्हें बुला रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं होता कि हमारे प्रेम को ये पता नहीं चलता कि वो कितनी गहराई तक पहुंच गया है, बिल्कुल बिछुड़ने का समय आने तक। और फिर और भी बहुत लोग उसे रोकने के लिए वहाँ पर आए। उसने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ अपना सिर झुकाया और नज़दीक खड़े थे उन्होंने उसकी आंखों से निश्शब्द आंसू बहते हुए देखे। और फिर वो सब लोगों के साथ मंदिर के सामने खाली मैदान की ओर गया। मंदिर से अलमित्रा नाम की एक महिला बाहर आई। वो भूत और भविष्य की जानकारी रखने वाली थी। उसने अलमित्रा की ओर बहुत ही कोमल नज़र से देखा, क्योंकि उस गांव में उस पर सबसे पहले, बिल्कुल पहले ही दिन पूरा विश्वास रखने वाली वही एक थी। उसने कहा, अरे देवदूत, तुम्हें जो चाहिए वो पाने के लिए जाने कितने दिनों से तुम तुम्हारी किश्ती से अपना फासला गिन रहे हो और आज तुम्हारी किश्ती आ गई। अब तुम्हें तो जाना ही पड़ेगा। तुम्हारे हृदय में तुम्हारे मूल देश की बहुत यादें जमा हैं और सुनहरी इच्छाओं से तुम्हारा मन इस समय भरा हुआ है। हम तुम्हें नहीं रोकेंगे, हम तुम्हें बहुत चाहते हैं, पर उस चाह से तुम्हें यहीं बांध कर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर यहाँ से जाने से पहले तुम हमसे बातें करो और जो भी सच है वो हमें बताओ। वो सच हम अपनी संतान को बताएंगे और जब समय आएगा तो हमारी संतानें भी उनकी संतानों को बताएंगे और फिर वो सच है, वो जिंदा रहेगा। तुम्हारे अकेलेपन में तुमने हमें देखा है, तुमने हमारे दिन देखे हैं। हम जब जाग रहे थे तो उस समय की हमारी जिंदगी देखी है, हमारे दुख और हमारा रोना भी सुना है और गाढ़ी नींद में हमारा हंसना भी सुना है। तो तुम हमें हमारी ज़िंदगी के बारे में, हमारे जीने के बारे में, हमारा जन्म और हमारी मृत्यु के दरमियान के काल के बारे में कुछ बताना। और फिर उसने कहा, ओरफालिस के नागरिकों, आपकी आत्मा में जो कुछ चल रहा है उससे अलग और अधिक मैं और क्या बताऊं। नमस्ते।